वो तो सर्वसम्मति कमेटी का बात है, लेकिन हम लोग का जो अभी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जो 60-40 नहीं चलता हो, तो फिलहाल विज्ञापन में जो झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, हम लोग फिलहाल एक ही हम लोग का है, तंत्र के चौथे स्तंभ। तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि 60-40 नहीं चल तो महाजन आंदोलन को पिछले 6 महीनों से लगातार कदम से कदम मिला करके आप लोग हर आंदोलन को ऐतिहासिक दर्ज करने में अहम योगदान दिए हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग का जो पिछले 6 महीना से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए, और वर्तमान सरकार झारखंडी जो 60-40 नहीं चलता एक जन भावना बन चुका है, इसको नजरअंदाज करते हुए बाहरियों को नौकरी देने के उद्देश्य से लगातार विज्ञापन पे विज्ञापन निकाल रहा है। और चूंकि हम लोग का जो 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय जन आंदोलन जो किए 4 चरणों का, और अंतिम चरण जो हम लोग का 2 दिवसीय ऐतिहासिक बंदी रहा, उसके बाद हम लोग का कई ऐसा मैंने महत्वपूर्ण काम के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे, तो उसका समीक्षा को लेकर भी आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और जो लगभग हम लोग का जो 2 दिवसीय बंदी था, जिसमें पहला दिन लगभग 387 पॉइंट पे बंदी कराने के लिए हमारे झारखंडी माताएं बहनें निकले। दूसरा दिन लगभग 413 केंद्र पर झारखंड के विभिन्न जगहों पर बंदी कराने निकले। सर्वप्रथम 31 दिवसीय आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम झारखंड के सभी नौजवान साथी, माताएं बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, सामाजिक संगठन से लेकर जितने भी बाजार समिति, दुकानदार संघ, ऑटो चालक एसोसिएशन, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन वर्तमान सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 6 महीने से जो हम लोग का आंदोलन किए हैं, इसका मूल्यांकन करने हेतु और आगे एक बड़ा आंदोलन का ऐलान को लेकर के हम 24 जिले के 5 प्रमंडल के सभी आंदोलनकारी के नेतृत्वकर्ता साथी, चाहे वो विधानसभा घेराव के समय की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय की बात हो, चाहे विधायक संसद का लिखित समर्थन लेने की बात हो, या तो जो विभिन्न जगहों पर जो मसाल जुलूस का नेतृत्व किए हैं, या निकल करके बंदी कराए हैं, या ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिए हैं, ऐसे तमाम साथियों को 24 जिलों से हम आगामी 13 जुलाई दिन सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची का टैगोर हिल रोड चिरौंदी में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग का उस दिन पूरे 6 महीनों का आंदोलन का मूल्यांकन होगा, कहाँ किसका फर्जी मुकदमा हुआ है, कहाँ पे हम लोग का लेखा जोखा होगा, और आगे जिस तरीके से हम लोग संकल्पित लिए हैं और संकल्प लेके ऐलान किया है, शुरू से हम लोग जो यहाँ के महापुरुषों का कसम किया है, इस माटी का कसम खाया है कि झारखंड को 60-40 से नहीं चलता और 60-40 से परीक्षा होने नहीं देंगे और बाहरियों को नौकरी नहीं होने देंगे। इसमें हम लोग अभी भी दृढ़ संकल्पित है, और जैसा कि हम लोग विधायक संसद का लिखित समर्थन आया है, उसको हम लोग अपॉइंटमेंट दिए हुए हैं। जल्द हम लोग का आश्वासन मिला है राज्यपाल से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का, और स्पीकर महोदय से मिलने का। हम लोग जल्द मिलेंगे, इसीलिए जिसके पास है वो सब हम लोग कलेक्ट भी हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो लोग हम लोग को समर्पित कर दे। हम लोग जल्द मिलेंगे, और आगामी 3 जुलाई दिन सोमवार को महासंगोष्ठी होगा, और उस संगोष्ठी में हमारा आंदोलन का मूल्यांकन और हम लोग आगे ऐलान करेंगे। और हम लोग का अगर मांग पूरी नहीं होगी, तो जैसा हम लोग पूर्व ही घोषणा किए हैं दिल्ली तक का आंदोलन करेंगे, तो हम लोग निश्चित ही दिल्ली तक का जाएंगे। लेकिन 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता। आज बताइए, आज झारखंड अलग राज्य हुआ, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? अगर झारखंड अलग राज्य नहीं होता तो हम लोग आज नहीं लड़ते। अगर झारखंड अलग राज्य हुआ है और विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, और ऐसा समय पे एग्जाम लिया जा रहा है जिस समय पे यहाँ पे ना छात्र पढ़ पा रहे हैं, ना तैयारी कर पा रहे हैं, ना नीति का निर्धारण है, कुछ नहीं है। तो अगर झारखंड अलग राज्य हुआ है तो झारखंड में झारखंडियों का नौकरी के लिए हुआ है। तो अब झारखंडियों का नौकरी के लिए झारखंड का शब्द जब तक विज्ञापन पे नहीं आएगा, झारखंड पे जितना भी जो है कि स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा और झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग आगे आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार तो 5,000 की नियुक्ति किया है इस बार।
अरे कैसे किया? तो हम लोग लड़ के आंदोलन करके लिया है। पंचायत सचिव कितना बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर के आके हम लोग उसका नियुक्ति कराया है। सरकार कहाँ नियुक्ति दी? सरकार तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। सरकार का झूठा उपलब्धि गिनाने से नहीं होगा। हम लोग का लड़ाई फिलहाल 60-40 के तहत जो बिना गजट प्रकाशित किए, बिना कैबिनेट में पास किए, विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया जा रहा है। हम लोग का लड़ाई इसका है। और यह महज नौकरी का लड़ाई नहीं है। इसमें नौकरी के साथ साथ जो बाहरी एक भू माफिया जो पड़ोसी राज्य हैं, जो इस राज्य को बेचना चाहते हैं, यहाँ के भूमि को, यहाँ के जमीन को, यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ के भ्रष्टाचार और कचरा का जो डब्बा इस राज्य को बनाना चाहते हैं, उससे मुक्ति के लिए इस राज्य का हम लोग का ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हम लोग बार बार करेंगे। कफन बांध के निकले हैं तो हम लोग जो है कि इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग का यह आंदोलन आगे अब और जोर शोर से पकड़ेगा और बहुत भयानक होने वाला है। ये सरकार अगर चाह रहा है ना कि हम कुछ दिन ये लोग बंदी करा ले, ढोल नगड़ा बजा ले, विधायक संसद से लिखा ले, इन लोग ठग देंगे, भुगते रहे, कुछ करते रहे, हम 60-40 के तहत ही एग्जाम लेंगे, तो भूल है इस सरकार का, बहुत बड़ा भूल है। इस 60-40 नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा इस राज्य में। 15 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? ऐसी कौन सी समीक्षा कर रहे थे 15 दिन से? 15 दिनों के अंदर आप लोग जैसे जान रहे हैं कि मसाल जुलूस के दिन मेरा मोबाइल गुम हो गया। लिखित रूप से हम जो है कि कोतवाली थाना में सनहा दर्ज कराए। यहाँ की प्रशासन हमारा आंदोलन को ध्वस्त कर देने में लगल रहता है, जहां तहां पकड़ने में लगल रहता था। फर्जी मुकदमा करके हम लोग किया गया। आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग का 48 घंटा का लगातार बंदी था, ये नहीं कि रात में छुट्टी था, रात में भी हम लोग बंदी कराने सड़क पे उतरे थे और रोड पे चल रहे थे। उसमें सिल्ली थाना पे एक झूठा FIR हो गया हम लोग के ऊपर और उसमें आरोप लगाया है कि आंदोलनकारी 2 घंटा सड़क को जाम किया। आंदोलनकारी एम्बुलेंस को रोकने का आरोप है। आंदोलनकारियों पर तेज हथियार लेके और इतना झूठा आरोप, बाप रे बाप, पूरा गवाह है स्थानीय ग्रामीण। आप लोग का कुछ मीडिया साथी में भी साथ में थे। प्रशासन के द्वारा मीडिया माइक को भी तोड़ा गया था। कोई रोड जाम नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीण हम लोग का साथ पे गवाह है कि कहीं कोई रोड जाम नहीं हुआ। हम लोग सड़क पे पार हो रहे थे, हाथ जोड़ के हम लोग निवेदन कर रहे थे कि झारखंडी छात्र महासंकट पे है, हमारा हक अधिकार का हनन हो रहा है। हमारा हक अधिकार के लिए आप लोग सहयोग कीजिए, बंद करके समर्थन कीजिए, सफल बनाइए। उस पे जो है कि यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है कि रात में हम लोग पे झूठा FIR किया गया। हम लोग तो मीडिया के माध्यम से अनगढ़ा DSP और सिल्ली थाना को काउंटर करेंगे और उसमें चुनौती देते हैं कि ये वर्दी और पुलिस प्रशासन का रब, यहाँ का विधि व्यवस्था और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का बात करते हैं और लोग झूठा FIR करते हैं। सब पुलिस प्रशासन फंसेगा। अभी बड़ा बड़ा वकील का टीम, हम सुप्रीम कोर्ट का टीम, हम बड़ा बड़ा वकील से हम बात किए, संपर्क साधे हैं। कोई भी ना आपका वहाँ का फर्जी FIR करने वाला सिल्ली का ना सिपाही बचेंगे, ना वहाँ के बड़ा बाबू बचेंगे, ना अनगढ़ा DSP बचेंगे। मजाक बना कर रखे हैं। छात्र आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारा कई राज्य से छात्र का फोन आ रहा है कि हम लोग, आप लोग अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और आप लोग पे सिल्ली पे झूठा FIR किया जा रहा है। और वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ रांची लोकसभा के स्थानीय सांसद मौन रह के ये फर्जी FIR का समर्थन दे रहे हैं और पक्ष विपक्ष कंबल उड़ा के घी खा रहे हैं। इन लोग को कंबल भी नहीं मिलेगा तो कंबल उड़ा के घी का खाएंगे। इसीलिए अब लड़ाई हम लोग सब सचेत होकर पक्ष विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं। जितना फर्जी केस हुआ है सब वापस ले स्वतः, अन्यथा वरना DSP SP जितना जो फर्जी FIR किए ना, कोई भी नहीं बचेंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन वकील से संपर्क किया? अभी हम कोई अनुभवी वकील से बात किए हैं। हम लोग समय आने पर सार्वजनिक करेंगे। हम लोग अभी सार्वजनिक करेंगे, दबाव बन जाएगा हमारे वकील पर। नाम नहीं बताइएगा? अभी नहीं बता पाएंगे, समय आने पर बताएंगे। सिल्ली चुनाव लड़ने को लेकर क्या तैयारी है विधानसभा? अभी हम लोग आंदोलन में है, आंदोलन कर रहे हैं। अभी आंदोलन हमारा 60-40 वापस कर रहा है। हम लोग को विज्ञापन पे जो है कि झारखंडी वर्ड शब्द को जोड़ना है, स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरने के लिए अनिवार्य करना है। हम हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि चारों रांची का लगभग तो सब थाना पे आप लोग मीडिया साक्षी हैं कि FIR हो गया है, हर थाना पे जो है धारा लग गया है। तो क्या करें, हम लोग तो MLA MP का कोई सपना छोड़ दिया, ऐसा हम लोग देखते भी नहीं है। ये राज्य हम लोग का एक ही सपना है कि झारखंड अगर गठन हुआ तो झारखंडियों के लिए गठन हुआ। चुनाव नहीं लड़ना है? अरे उस समय की बात है। हम लोग फिलहाल यहाँ के हक अधिकार, अगर हमारा 60-40 वापस करके खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके जो यहाँ हम लोग माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब को जो हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, अगर वो हमारा मांग
पूरा हो जाएगा तो हम ऑन कैमरा रिकॉर्डेड करें, देवेंद्र नाथ महतो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव किस लिए? राज्य जिसके लिए बना वो अधिकार मिल जाए, अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप जो पार्टी जो गठन की उसको लेकर संसद चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए अभी फिलहाल हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और वो तो सर्वसम्मति कमेटी का बात है, लेकिन हम लोग का जो भी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जो 60-40 नहीं चलता हो तो फिलहाल विज्ञापन में जो झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, हम लोग फिलहाल एक ही हम लोग का है कि झारखंड शब्द यहाँ जोड़िए और यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मांगिए और झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दीजिए। और अगर हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम अंतिम मौका दिए, शुरू से कह रहे हैं कि मानसून सत्र इसका अंतिम मौका है कि मानसून सत्र में ये हमारा मांग को पूरी कर दे। हम लोग कोई ना लोकसभा ना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यदि हमारा मांग पूरा नहीं करेगा तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सारा समस्या का समाधान का कुंजी सत्ता है, तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? क्या गुनाह है? कोई सांसद लड़ना कोई अपराध का काम है क्या? वो तो कोई अपराध का काम है नहीं। 150 जो ये नौकरी दिया है वो किस प्रकार से दिया है? वो हम लोग का आंदोलन का जीत है। आंदोलन उसमें तो के परिणाम झारखंड से को मिला है कि बाहर को मिला है? देखिए उसमें सब मिला जुला के है, पूर्णतः झारखंडी का उसमें नहीं हुआ है। उसमें नीति का उसमें भी जो हम लोग का मांग है उसके अनुरूप नहीं था, लेकिन चूंकि बहुत छात्र प्रभावित हो रहे थे इसलिए हम लोग उस पे झारखंडियों का भी कुछ कल्याण की बात था, इसलिए हम लोग उस आंदोलन को यहाँ के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष किए और वहाँ पे ज्वाइनिंग कराए।